कि पानी हो जब तुमको वर्दी तो फिर क्या देखना गर्मी और सर्दी। जय हिंद साथियों, काजल ब्लॉग्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि हम 2 दिन से मैथ की क्लास चला रहे थे, क्लास 1 और क्लास 2 आपकी हो चुकी हैं। अब आपकी ये जो क्लास है ये क्लास 3 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइप 3 तक करा चुकी हूँ मैं। आज आपका टाइप 4 है। ये विभाज्यता का नियम पर ये क्वेश्चंस हैं जो कि देखने में थोड़े थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन करने में आपकी भाषा में क्या है, हलवा, ठीक है। मेरी भाषा में तो सिंपल बोलो, बहुत छोटा बोलो, लेकिन 2-3 कमेंट्स मैंने देखे थे कि मैम ये तो हलवा है, तो आप ही की भाषा में कह रही हूँ कि ये भी हलवा है, ठीक है। अब मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। ये क्लास है आपकी विभाज्यता के नियम के ऊपर। तो इसमें जो पहला नियम है, एक का नियम क्या कहता है कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में आपका 1 का भाग चला जाए। अब वो पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, डैश 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 अनंत तक। मतलब अनंत मैंने क्यों बोला, 0 से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब चलती जा रही हैं। जिनका कहीं भी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, इंग्लिश में इन्फिनाइट, ठीक है। 2 का नियम क्या कहता है आपका, 2 का नियम कहता है कि अंतिम जो अंक हैं, अंतिम अंक सम हो। सम मतलब 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उनमें आपका 2 का भाग चला जाएगा। अब पहले आप मुझे ये बताइए, आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है। ऐसे क्वेश्चंस ही पेपरों में आते हैं। तो भाई आप बहुत कहते हो कि मैम हम बहुत वीक हैं। अब वीक इसलिए हो क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे। अगर आप नोट्स बनाओगे, डेली उनका रिवीजन करोगे तो नहीं हो आप वीक। आप नोट्स बनाइए, मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। ये अंतिम अंक आपके क्या होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। अगर ये हो तो बट्टे में आप 2 से भाग इन संख्याओं में चला जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम पीछे का अंक देख के पहचान लेंगे। पीछे का अंक देखना है। अब वो आपसे कहेगा क्या ये संख्या 2 से विभक्त है, क्या इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है, तो भाई इसमें 8 आ रहा है, हाँ इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि जितने भी अंक हैं सबको जोड़कर 3 का भाग दे दो। अंकों को जोड़कर 3 का भाग दे दो। समझ में आया आपको। जैसे कि ये है एग्जाम्पल है आपका 123। अंक मतलब 1, 2, 3, इनको जोड़ लो। अंकों को जोड़कर 3 का भाग देना है, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6/3, 3 का भाग जा रहा है। तो मतलब ये संख्या मेरी 123 3 से कट रही है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम देखेंगे 4 का नियम, ठीक है। 4 का नियम क्या होता है कि पीछे के 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, ठीक है। अंतिम 2 अंकों में लिख लीजिए आप एक बार, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। 4 का नियम यही कहता है। 4 का नियम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। अब जैसे पीछे के 2 अंक लेने हैं, बस अंतिम 2 अंक लेने हैं। अब 4 का भाग दे के देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब 2 अंकों में पूरा भाग जा रहा है। तो ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब हम 5 का नियम देखेंगे। 5 का नियम आपका होता है
कि जो अंतिम अंक हैं, अंतिम अंक आपके अंतिम अंक 0 और 5 होने चाहिए। अगर आपके 0 और 5 होंगे तो आपका 5 का भाग चला जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपका 75, 5 एकम 5 जा रहा है ना, मतलब 0 और 5 आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका 5 का भाग चला जाएगा। बस मुझे आपको ये ही चीज़ अच्छे से समझानी थी। अब हमारा 6 का नियम हम पढ़ेंगे कि 6 का नियम होता क्या है। 6 का नियम होता है आपका, अब आप 6 को आप ऐसे ही तो लिखते हो, 2 के भाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6 कितनी बार आ रहा है, 2 गुणा आप 3 करोगे तो 6 ही तो आएगा आपका। अब मैंने 2 का नियम क्या बताया था कि जो आपके अंतिम अंक हैं, अंतिम अंक आपके 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें एग्जाम्पल लेते हैं 6 के नियम में 132 इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिख रहा है अच्छे से। और 3 का नियम होता है कि अंकों को जोड़कर 3 का भाग दे दो। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब ये 132 है, अब 132 को आपको ये देखना है क्या 132 पीछे का अंक 2 आ रहा है, तो मतलब 2 से तो ये संख्या डिवाइड है। ये चीज़ हम अच्छे से सीख गए। अब हमारा 3 का नियम क्या कहता है, 132 में 3 का नियम अपना लेते हैं कि अंकों को जोड़कर 3 का भाग दे दो। अगर पूरी संख्या कट रही है तो ये हमारी 6 से विभक्त हो जाएगी। 1 और 3 4 और 2 6, 6/3, 3 दूनी 6, भाई पूरा 6 में भाग जा रहा है 3 का। तो 132 आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है और आपकी 2 से भी डिवाइड हो रही है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, अब आपका 7 का नियम क्या है। 7 का नियम है कि जैसे कि इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्जाम्पल है, अगर कोई संख्या रिपीटेशन हो रही है तो उसमें 7 का भाग जाएगा। अब जैसे ये है, चाहे ये क्यों ना हो, 17 क्यों ना हो, तो इसमें आपका 7 का भाग जाएगा। मतलब 1700 ये संख्या रिपीटेशन हो रही है, ये वाली संख्या भी रिपीटेशन हो रही है, 115 जहाँ रिपीटेशन हो जाए वहाँ 7 का भाग चला जाता है। ठीक, अब हमारा 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंकों में अंतिम मतलब 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। जैसे एग्जाम्पल है आपका, पीछे के 3 अंक देखने हैं बस आपको, इसमें 8 का भाग जा रहा है तो ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड है। भाई पूरा जा रहा है तो मतलब ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड है। अब आपका 9 का नियम कहता है कि सभी अंकों को जोड़कर, मतलब चलो इसमें ही बता देती हूँ, आप अपनी भाषा में लिख लेना, इन सबको जोड़ लो, प्लस लगा लो, सभी अंकों को जोड़कर इसमें 9 का भाग चला जाए। 7 और 3 10, 15 16 17 18 और आपके 18 36 में 9 का भाग जा रहा है तो ये संख्या आपकी पूरी 9 से डिवाइड है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। 10 का नियम में कुछ नहीं है, जो अंतिम अंक है आपका 0 होना चाहिए। अब जैसे 100 500 1 लाख कितने भी हों, अगर आपका 0 है तो आप समझ जाइए कि वो संख्या आपकी 10 से डिवाइड है। ठीक है, अब 11 का नियम मैं आपको बताती हूँ। 11 का नियम बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 8 है और ये 6 है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को समझने से पहले आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4,
मतलब छोटे रूप में जो भी मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो आप नहीं लिखोगे इसे। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये बताइए, एक सम में आता है विषम में आता है? विषम में आता है ना। विषम में 1 3 5 7 और सम में आपकी 2 4 6 8 ये चीज़ आती है ना। बस यही समझाना है मुझे आपको। अब ये आपका विषम है, तो विषम वालों के जोड़े सम वालों को छोड़कर बना लो ऐसे, ठीक है। और सम वालों के जोड़े भाई सम वालों के साथ। एक ही कास्ट वालों की शादी होती है ना, आपने देखा होगा कि घर वाले जब भी शादी वगैरह करते हैं, कुंडली वगैरह मिलवाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस कास्ट की और अदर कास्ट की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही इसमें कि कास्ट वाले एक जगह, अदर कास्ट वाले एक जगह। अब जैसे ये भाई विषम थे और ये आपके सम थे, ठीक। अब कुछ नहीं, विषम वालों को जोड़ लो 6 + 8 और सम वालों को जोड़ लो 7 + 7, 7 + 7, 6 और 6 वो 6 और 8 14 = 14। अब ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है, लेकिन इसका जो ये नियम है इसका जो नियम है ये है कि अगर कि मतलब आप ये लिख लेना, विषम संख्याओं का योग बराबर सम संख्याओं का योग। अब भाई बराबर ही तो किया है, ये मैंने विषम है, विषम ले लिए, बराबर सम ही तो ले लिया। विषम संख्याओं का योग बराबर सम संख्याओं का योग, या कोई संख्या 11 का पाड़ा हो, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 × 33, डैश डैश डैश, 11 के पाड़े में अनंत तक, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप अपने मन से ही 11 के पाड़े में 11 दूनी 24 कर रहे हैं, 11 दूनी 22 है तो 22 ही होगा, 11 × 33 है तो ये सीधी, ये आपका ये क्वेश्चन अगर 11 के पहाड़े के अनुसार आता है तो ये आपका 11 के पहाड़े के अनुसार ही इसका आंसर होगा। अगर इसका जो बराबर में आता है तो इसका आंसर बराबर में होगा, ठीक है। बस आप 2 नियम हैं, इनको अच्छे से अपनाएं। विषम संख्याओं का योग बराबर सम संख्याओं का योग, या वो संख्या आपकी 11 का पाड़ा हो। अब कैसे, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है 9 7 3 * 5 7 2 11 से विभक्त है। ये पूरी संख्या जो है आपकी 11 से डिवाइड है, ठीक है। 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं, 9 7 3 * 5 7 2। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अभी बाई चांस जैसे हम पे अभी क्वेश्चन नहीं आता तो हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। विषम वालों को ऐसे कर दे रहे हैं, एक छोड़ के विषम वालों को मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, और सम वालों को मैं नीचे से ऐसे कर रही हूँ। ये चीज़ आपको समझ आई। अब विषम वाले कौन से हैं? 2 5 3, 2 5 3 और 9, 2 5 3 और 9, सबको जोड़ना है ना। अभी मैंने रूल में लिखाया था आपको, सम संख्याओं का योग बराबर विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर सम संख्याओं का। सम कौन सी है? 7 स्टार और 7, 7 + 7 + स्टार, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब आप करोगे क्या? कुछ नहीं, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 9 19 बराबर 7 और 7 14 प्लस ये आपका स्टार है। तो इस स्टार की जगह क्या आएगा? अब मैंने आपको ये बताया था, या तो आपकी संख्या बराबर हो जाए या वो संख्या आपकी, आप इसमें से इसे घटा के देखो, 5 आ रहा है, क्या 5 आपके 11 के पाड़े में आता है? नहीं आता। तो इससे अच्छा ये है कि आप इस संख्या को बराबर कर लो। तो कितने चाहिए 19 बनाने के लिए? 5। 19 14 + 5 कर दोगे तो आपका 19 बराबर 19 आ जाएगा। तो इसमें स्टार की जगह क्या आएगा आपका?
5 आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रही हो।